जो है पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब साइंड नंबर्स जो हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट किए किस तरह जाते हैं। अब आपने गौर किया था कि आपके पास अगर जो नंबर्स थे, जब मैंने उनको यहाँ पे टेबल के अंदर लिखा था, ये देखें, तो 7 तक मेरे पास नंबर्स जो थे वो बिल्कुल क्या आए थे, ठीक आए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं 8 के ऊपर गया और जब मैंने 8 को अनसाइंड लिखा, मतलब मैंने उसको साइंड के अंदर चेंज कर दिया था, या मतलब किसी भी तरह के, मतलब मैंने 7 तक नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको साइंड के अंदर लेके जाना था तो मैंने उनको क्या किया है, उनके आगे नेगेटिव है। अच्छा, होता ये है कि अगर मैं इन नंबर्स को, अभी आपके पास ये जो नंबर्स जो है ना, वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं 4 बिट की फॉर्म में इस जगह पे। ये आपके पास कितने बिट्स आ रहे हैं, 4 बिट्स। ठीक है, समझ आ रही है बात। हेलो। जी सर। ये जी सर। सर। अच्छा, ठीक है। अब बात ये है कि अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो 8 है, 8 को हमने -8 सिंपल लिख दिया, 7 को हमने क्या लिख दिया, -7 लिख दिया, सॉरी 9 को -7 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही हुआ ना। और उसके बाद जो यहाँ पे था, क्या नाम है, 6, वो क्या हुआ है, 10। वो 10 हो गया यहाँ पे। सही। और इसी तरह ऑनवर्ड जो है वो नंबर्स आपके पास इस तरह आते गए। अच्छा, अब ये हमारे पास लिमिट थी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बिट जो है वो 4 है। ऐसे ही है, हमारे पास जो बिट हैं वो टोटल कितने हैं, 4 बिट्स हैं। यस सर। सही। तो अब अगर हम आ जाते हैं दूसरे केस में, लाइक अब जिस तरह साइंड नंबर्स क्या होते हैं, साइंड नंबर के अंदर अगर मैं 8 बिट की बात करूं तो जो जीरो है वो मेरे पास क्या शो होगा, 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह शो हो रहा होगा, और ऑनवर्ड इसी तरह वैल्यू चलते चलते आ जाएंगी। अब साइंड नंबर्स में और अनसाइंड नंबर्स में जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है यहाँ पे, ये जिसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना, अगर तो ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अच्छा, अब मसला जो सबसे बड़ा आता है ना वो ये है कि जब हमारे जो साइंड नंबर्स है ना, साइंड नंबर्स में हमारे पास ये वाला जो बिट है ना, ये वाला, ऐसे करते हैं कि मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर बिट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या शो करने के लिए होता है, हमें ये बताने के लिए होता है कि क्या ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे वो स्क्रीन ही शो हो रही, स्क्रीन तो शेयर हो रही है। मुझे नहीं शो हो रही है। चले, वैसे लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब देख लें, एक दफ़ा दोबारा लॉग ऑफ करके लॉग इन सर करें के जरा नाम पे टीम। क्लिक करो। सर के नाम पे क्लिक करो। यार सर लीव करके दोबारा शुरू। चलें ठीक है, अब दोबारा लॉग इन करते हैं। अच्छा, अब उस केस में होता ये है कि हमारे पास ये जो बिट है ना, जो 8वां बिट है हमारा, मोस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि इसकी अगर गौर करो तो आपको पता है ना कि वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू सॉरी राइट टू लेफ्ट ज़्यादा होती है डिजिट की। ऐसे ही है ना। यस सर। तो ये जो हमारा बिट है ना, इसकी है मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये वाला जो बिट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं MSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, और ये वाला जो बिट होता है ये हमारा क्या एलएसबी। होता है, LSB, लीस्ट
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब फर्क क्या है दोनों नंबर्स के अंदर? फर्क ये है कि जो हमारा क्या नाम है, डेसिमल नॉर्मल नंबर है, उसके अंदर हमारे जो ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ना, जो अनसाइंड नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अनसाइंड के लिए जो है वो क्या होते हैं, हमारे ये सारे के सारे बिट यूज होते हैं, ठीक है। जो साइंड है ना, उनके लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ ये 7 बिट जो है वो यूज होंगे वैल्यू की मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए। मैग्नीट्यूड का मतलब पता है ना कि मैग्नीट्यूड क्या होती है? कि मैग्नीट्यूड बेसिकली क्वांटिटी होती है, उसका यस वेट सर। कितना है वैल्यू का। लाइक अगर 43 का मतलब मतलब उसका जो 4 और 3 जब मिलके वो बेसिकली वैल्यू को 43 बना रहे होते हैं ना, ये उसका वेट शो कर रहे हैं वैल्यू जी। हाँ, उसकी डेसिमल। वैल्यू को, हाँ जी बिल्कुल, ये उसकी वैल्यू को। और जो आखिरी जो हमारा ये MSB है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि क्या ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जो ये वाले है ना वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये क्या है, ये सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी क्योंकि ये क्या है, अनसाइंड है। समझ आइए बात, ये क्या है वैल्यूज, ये साइंड है। साइंड का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो एक वैल्यू सॉरी जो लास्ट जो हमारा बिट है MSB, वो किसके लिए यूज हो रहा है? वो साइन देखने के लिए, साइन देखने के लिए कि क्या ये वाला जो पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव है पॉजिटिव या है नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। ठीक हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यस अगर सर। बात करें हम यहाँ पे 8 सर ये बिट की पॉइंट बात कर दोबारा लेते हैं, रिपीट कीजिएगा, ठीक है। एमएसबी और 8 एमएसबी बिट का के क्या अंदर डिफरेंस अगर है? हम जो बात करते हैं 43 या कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, सही है। जब हम उसको 43 को यहाँ पे वो कैलकुलेट करते हैं, ये इस तरह करना आता है ना, 2 और 4 3। अब मैं यस इसकी क्या कैलकुलेट करने लगा हूँ, बाइनरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और फिर 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और ये आगे क्या आ जाएगा, ये 0 सिंपल लग गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ गया, 2 2 2 ज़ा 5, टू 2 फाइव 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचा, जीरो 0। देन यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और 1 यहाँ चलेगा। पे आपके पास 1 आ गया, और ये आपके पास क्या हो गया, 2 1, और ये आपके पास क्या आ गया, 0। सो जब मैं इसकी बाइनरी लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 0 1 0 जीरो 1 और 1। ये क्या हो गया आपके पास, बेस 2 के अंदर जो क्या है 43 है, ठीक है। ये कितने बिट्स हो गए आपके पास, 0 1 2 3 4 और 5 6 और ये 7, ठीक है। अब अगर मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, -43 के अंदर, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस बिट को, ये जो मेरा बिट था ये वाला, ठीक है। ये क्या मैंने कहा आपको, क्या बोला था, ये बेसिकली किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये सिर्फ साइन देखने इस साइन को कंट्रोल करने के लिए। जब ये साइन 0 है तो इसका क्या मतलब है, जब ये साइन 0 है माइनस तो है, इसका क्या, जब साइन 0 है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। ठीक है। जब साइन 0 है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। और जब मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इस नंबर को यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1, बाकी नंबर आपका एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। सर ये जो आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया है, इसका एमएसबी हम 0 और 1 कैलकुलेट करेंगे माइनस और प्लस के लिए। क्या? हाँ जी।
हाँ जी, बस इनका जो है वो चेंज कर देंगे। अब जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था ना, वो ये है कि जो आपके पास मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास मैक्सिमम हम कितने बिट्स यूज़ कर सकते हैं? टोटल 7 बिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो 8वां बिट है, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? साइन के साइन के लिए, लिए। ठीक है ना? तो अब जब 7 बिट यूज़ होंगे ना, तो हम मैक्सिमम जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वो -127 से लेके, ठीक है? हम मतलब कौन-कौन से साइंड नंबर जो हैं वो इस रेंज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 8 बिट के अंदर। पॉज़िटिव 127 तक जो वैल्यू है ना, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सिस्टम को यूज़ करते हुए। इस लिमिट को यूज़ करते हुए कि अगर हम 7 बिट यूज़ करें और 8वें बिट को साइन के लिए यूज़ करें, तो हम इस रेंज से लेके इस रेंज तक कोई भी जो वैल्यू है ना, कोई भी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये रेंज, ठीक हो गया तो। ठीक है? अगर इससे तो ऊपर रेंज जाना हो तो फिर क्या करें? नहीं, आपके पास जो वो फिर उसके लिए फिर हम नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा फिर नंबर ऑफ तो बिट इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ बिट इंक्रीज़ होने से अब देखो ना, आपको ये भी तो पता होगा ना कि नंबर ऑफ जिस तरह हमारे पास मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ होता है। पहले एमबीज़ में था, फिर गीगाबाइट्स में हुआ, गीगाबाइट से ठीक है। टेराबाइट्स में हुआ। सेम इसी तरह होता है, बिट्स के अंदर साइज़ पहले 4 बिट था, जो हम ये जो टेबल देख रहे हैं, टेबल के अंदर जो नंबर सिस्टम है, ये 4 बिट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ सर पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी, बोलें। एक्सक्यूज मी सर। सर ये 43 का आपने एलसीएम लिया है, हुँ, हुँ। ये सर मैंने ये उसको हाँ जी। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो 43 पॉजिटिव था, तो इसके साथ हम जो है इसकी एमएसबी उसमें 0 ऐड कर देंगे। अगर -43 होता तो 1 लगा देते। हाँ जी। नहीं, नहीं, ये मैंने टोटल 8 बिट यहाँ पे पूरे किए हैं ना, गौर करो तो मेरे पास यहाँ पे इसने मुझे कितने बिट जो थे वो दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 7 सिक्स है, 5, दिए मैं, 6, 6 सिक्स दिए हैं दिए ना? थे। ठीक है, 6 है, तो मैंने 1 बिट जो है तो खुद से ऐड किया था। वो पॉजिटिव ये शो करवाने के लिए। हाँ, ये वाला, सॉरी, ये मेरे ख्याल में मुझसे एक एक्स्ट्रा लग गया, ये वाला। हाँ जी, ये सर पॉज़िटिव शो करवाने के लिए, देखें ना, 3 ये 6 और उसके बाद 2 सॉरी लगेंगे यहाँ पे। सर सर अगर अगर -43 होता तो हम 1 लगा देते हैं। मैंने आपको यही तो बताया कि जब हमने इसको माइनस के अंदर अगर इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के ये -43 होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी इस तरह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एमएसबी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी अब सर। गौर करो तो बाकी बाइनरी तो सेम है ना, ये देखें, सर बाकी वन बाइनरी तो कर सेम देंगे है, सर। नेगेटिव होगा तो वन कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो जीरो। 0 कर देंगे, बाकी बाइनरी वैसी की वैसी रह रही है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप किस वैल्यू को इस तरह कर सकते हो 8 बिट के अंदर, वो ये रेंज है 127 और -127। इससे ज़्यादा बड़ी अगर मैं 128 वैल्यू की बात करूँ या 150 की बात करूँ, -150 की, तो मैं उसको इस 8 बिट वाले सिस्टम के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके लिए फिर मुझे अपने मेमोरी का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, 16 बिट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ वो जी, एक बोलो। क्वेश्चन करवा दें सर, 169 वाला करवा दें कौन-सा वाला? सर। सर आप एक 169 बाइनरी सर है आप उसकी 10 10 1010। 1 मिनट यहाँ पे। सॉरी। सही अच्छा है, जी, सब कुछ 1 हमें सिर्फ साइन में देखना पड़ेगा ना, अनसाइन में तो कुछ भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर देंगे। देखें, आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि आप ये देखें ना, मैंने आपको रेंज का बता दिया है ना, कि जी रेंज जो है ये उससे बाहर चली गई है। तो रेंज बाहर जाने का मतलब ये है कि अब आपको आपकी मेमोरी का साइज़ यानी कि नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। अब अच्छा। ये वैल्यू चली जाएगी 16 बिट्स के अंदर। गौर करो, तो जब मैं इस 128 की जब मैं बाइनरी ही निकालूँगा ना, तो वो 8 बिट से इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा अब ये हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1 मिनट ठहरें ज़रा, सॉरी। ठीक है, मैं अब इसको क्लियर कर दूँ यहाँ से? जी सर, कर दें। करते हैं सर। ठीक है, अब आ जाते हैं 128 के ऊपर, ठीक है?
सो 128 आपके पास यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 120। तो ये माउस के साथ, अच्छा उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या हो गया 2 और यहाँ पे क्या होगा 2 6 12, ठीक है, 2 4 8 और आपके पास यहाँ पे क्या बचा 0। फिर 2 3 6, ठीक है, 2 2 4, आपके पास यहाँ पे क्या बचा 0। देन आपके पास यहाँ पे क्या गया 2 2 1 2 और इसके बाद 2 6 12, अगेन 0। फिर 2 8 0, फिर उसके बाद 2 4 0, फिर क्या आपके पास आया 2 2 आया, फिर अगेन 0 और उसके बाद आपके पास क्या आया 2 1 और यहाँ पे 0। अब आप नंबर ऑफ बिट्स कैलकुलेट करें कितने आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 8 bits. 6 7 8। अब बात वही है कि अब अगर आप 8 बिट, ठीक है 8 बिट आ गया, अब अगर तो आप इसको 8 के हिसाब से ही रखते हो, ठीक है, तो अब फिर इस तरह इसमें क्या हो रहा होगा, अगर 8 बिट के अंदर इसको रखते हो तो इस हिसाब से तो फिर आपको ये समझ ही नहीं आ रही होगी कि ये आपकी वैल्यू ये 0 है या क्या है 128 है। सर 9 बिट्स करने पड़ेंगे इनको। इसको एक मैं अब आपको 9 बिट्स नहीं करने पड़ेंगे, बिट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर में, ठीक है, 2 4 16। अब गौर करो तो इसमें एक बड़ा मजे की चीज आ गई है, इसको हम एक चीज कहते हैं रैप अराउंड। अब गौर करो तो आपके पास इसकी बाइनरी क्या आई है 1 सर 1 आगे सारे 7 0 सारे 0 0 7 0। सर 1 है 0 0 0 और ये 0, ठीक है, सो 6 0 आ गए, सॉरी 7 0, सर 7 0 आएंगे। हाँ 7 0 आ गए, ठीक हो गया। हाँ और ये आपके पास क्या है बेस 2 के अंदर आ गया है और ये वैल्यू क्या है 128, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको पिछली चीज में क्या बताया था कि अगर मैंने साइंड नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं 8 बिट को यूज करते हुए किस रेंज में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -127 से लेके प्लस 127 127 तक, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर को इस सिस्टम के अंदर ही रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि ये वाला मेथड यूज करते हुए, तो देखो गौर करो तो ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव है, ये मुझे यहाँ पे साइन तो शो कर रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू क्या है पीछे 0 0। 128 कैसे है, मैंने आपको क्या बोला था 0 है सर, 0 है। 128 कैसे है, मैंने आपको क्या बोला था MSB सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा उसकी साइन के बारे में, बाकी जो रेस्ट ऑफ द बिट्स हैं वो आपको क्या देंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू बिट्स होंगे वो आपको वैल्यू की मैग्नीट्यूड बता रहे होंगे, मैग्नीट्यूड बता रही हो। ठीक है। अब गौर करो तो इसने क्या कर दिया, उस वैल्यू को दोबारा रिवर्स 0 नहीं कर दिया। सो बात ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम को यूज करके उसकी रेंज से बाहर जाएंगे ना, तो हम दोबारा किस पे आ जाएंगे 0 पे। 0 पे। तो इसके लिए हमें कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, हमें 16 बिट्स रिक्वायर्ड है, अच्छा सही है। सो उस केस में हमारे पास ये नंबर किस तरह रिप्रेजेंट होगा, उस केस में हमारे पास ये नंबर रिप्रेजेंट हो रहेगा, मैं 4 4 के पेयर बना देता हूँ, ठीक है, 1 0 0, ये आपके 4 बिट हो गए, फिर उसके बाद 0 0 0 0, फिर अब आगे वाले जो हमारे 8 बिट हैं उसके अंदर हमारी ये बाइनरी आ जाएगी 1 0 0 0 और इसके बाद अगले 4 0। सर एक सवाल है सर, जी क्वेश्चन जी है पूछें पूछें सर। पूछें। लास्ट टाइम आपने 1 ऐड किया था
जीरो ऐड किया था कि पॉजिटिव था, नेगेटिव के लिए 1 ऐड करना था। इस दफा आपने ऐड नहीं किया, आप उसी 1 को ले रहे हैं जो लास्ट पे पड़ा हुआ है। किसको? जो ऊपर 128 का जो बाइनरी आपने लिखा है, जब हमने 43 का लिखा था तो हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव होगा तो हमने 0 ऐड कर देना है, ठीक हो गया। अगर नेगेटिव है तो 1 ऐड कर देना। तो इसमें आप ऐड नहीं कर रहे, आप उसी को कर रहे हैं कि ये हमें साइन बता रहा है 1। नहीं 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 नहीं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। ठीक आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। मैंने अब क्या बोला था, मैंने कहा था कि अगर मैं इस 128 की बात करूं, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है नंबर मेरा, इस रेंज से बाहर जा रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर है, मैंने क्या बोला था कि अगर मैं 8 बिट यूज करूंगा ना, जी सर। 8 बिट की रेंज ये है। ठीक है, 8 बिट की रेंज ये है कि वो सिर्फ इस रेंज में वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे बाहर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे ना तो ये मसला होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बेसिकली ये तो उसकी बाइनरी है ना जो हमें यहाँ से मिली है। तो अगर आप 8 बिट में देखने की कोशिश कर रहे होगे ना तो आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने 8 बिट में क्या बोला था। 8 बिट में मैंने ये बोला था कि जो मेरे पहले 16 बिट्स हैं वो क्या, सॉरी पहले जो 7 बिट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और अगला जो बिट है वो क्या बता रहा है, वैल्यू, सॉरी उसका साइन। अब अगर गौर किया जाए तो ये क्या है, ये तो पॉजिटिव 128 है, तो ये यहाँ पे 1 तो नेगेटिव शो कर रहा है इसको। उसने डबल कंफ्यूजन डाल दी ना, एक तो यहाँ पे वो नेगेटिव शो कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उस वैल्यू को 0 शो कर रहा है। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इसके लिए हमें अपना मेमोरी का साइज इंक्रीज करना पड़ा। हमें टोटल कितने बिट्स यूज करने पड़े, हमें 2 की पावर 1 इंक्रीज करनी पड़ी। हमें 2 की पावर जो हमारा क्या नाम है, ये कितना सिस्टम बनता है, 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो हमें 16 बिट के सिस्टम में जाना पड़ा। अब गौर करो, तो पहले ये जो 8 बिट हैं, यानी कि अब इस केस में क्या होगा, आपके पास ये जो पहले 15 बिट होंगे वो क्या बता रहे होंगे, मैग्नीट्यूड। हाँ जी, आपको 15 बिट जो होंगे वो क्या बता रहे होंगे, इस वैल्यू की मैग्नीट्यूड। और जो अगला ये वाला जो हमारा ये MSB है अगेन, ये क्या बता रहा होगा हमें, साइन। सर अब अगर मैं जब इस नंबर को जब मैं चेंज करूंगा ना -128 में, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मैंने इसको चेंज करना है -128 के अंदर, तो सिंपली वही बात जो हमने पिछली दफ़ा की थी कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, बाकी थ्रू आउट द जो बाइनरी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि वो क्या होगी हमारी 0 0 0 फिर 0 फिर 0 0 और 0, फिर उसके बाद 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ये हमने समझाइए तो बात? पॉजिटिव किया ना। सर जी हाँ 0 ये, पॉजिटिव के लिए और 1 नेगेटिव के लिए शो करता है ना। जी बिल्कुल, ये मैंने यहाँ पे ये 1 जो है वो नेगेटिव के लिए लिख दिया है। ठीक हो गया, ये 4 बिट आपके ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, आपके 16 पूरे हो गए। सर सर 8 की बाइनरी के लिए आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी तो 1 आता है ना एंड पे उसके। किसके लिए? 8 की अगर हम बाइनरी लिखते हैं, हाँ जी, हाँ, तो 8 की जो बाइनरी है वो भी तो सर 1 और उसके बाद 3 0 आते हैं, वो भी तो जी MSB पे आती है। MSB में उसके भी 1 ही आता है 8 के। तो हाँ जी उसको, बिल्कुल आता है। तो उसके सर लिए तो हम उसकी भी 7 हम माइनस लगा रहे हैं, तो उसके लिए तो हमने नहीं वो इंक्रीज किया, वो उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, वो उसका कहाँ साइन भी पे, बता रहा है, दोनों किस बता जगह रहा है। पे, किस जगह पे, किस जगह पे? सर 8 की बाइनरी, 8 की बाइनरी हम वैसे भी देखें तो उसका 1000 आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है। हाँ, तो वो उसका उसका जो MSB है वो उसका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और वो उसका साइन भी बता रहा है। लेकिन किस जब जगह हम पे? 120, सर 8 ये बिट 1 मिनट है, आप इसकी बात कर रहे हो ना, डेसिमल 8। डेसिमल 8? हाँ जी सर, ये देखें उसकी बाइनरी क्या दे रहा है वो। अच्छा, सिंपली क्या होएगा,
आप इस बारे में बात कर रहे हो, यस ठीक सर। है? लेकिन उसने आपको एक गौर करो, उसने आपको इस बारे में तो बता दिया है 7 की बाइनरी क्या ये बनती है, सॉरी नो 9 की, 9 क्या इस तरह 7 बनता है इस केस में? मतलब नहीं गौर बनता सर। करें, माइनस गौर 7 करें, इसका नहीं, 1 0 0 नहीं 1 नहीं वो बनता, वो तो 1 0 वन 1 1 बनता है। ये यस बनता है सर। ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना, मसला क्रिएट हो गया ना, तो इसलिए हमें फिर अपना जो नंबर सिस्टम है वो उसकी मेमोरी का साइज इंक्रीज करना पड़ता है हमेशा के लिए, सबके लिए। समझाइए बात। क्योंकि ऑलमोस्ट जी सर। अब गौर करें ना, तो इसने क्या कर दिया, हमें नंबर पीछे की तरफ लेके जाने शुरू कर दिए हैं ना, बजाय इसके कि हम आगे जाते हैं, उसने नंबर रिवर्स करने शुरू कर दिए। सर अच्छा भला जा रहा तो जा ही जाता। उसके बाद 15 से आगे कोई नंबर बना सकते हो आप? सर यही तो 15 के बाद भी हम जो है वो उसके नीस कॉमन को देखेंगे। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, एमएसबी को कैसे करते हैं मेरी जान? आप फिर वही बात है, अगर आपने 16 की बाइनरी निकालो जरा, 16 की बाइनरी क्या बनती है, वो क्या वो 4 बिट्स की आती है बाइनरी? उसकी बाइनरी जो होती है 5 बिट्स पे जाती है। ठीक है, तो 5 बिट हो नहीं सकती, वो 5 बिट 8 हो बिट नहीं है। सकती, तो आपको 8 8 बिट पे बिट। जाना पड़ेगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है सर, समझ लगी। समझ आ रही है बात? अब यस देखें ना, सर। जो 16 है वो 2 की पावर 8 है ना, तो 16 नंबर को हमने अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 2 की पावर 8 में हमें जाना पड़ेगा, यानी कि 8 बिट सिस्टम हमें यूज करना पड़ेगा। इसी तरह ओके जो 128 है वो क्या है, वो 2 की पावर कितना है, 16 है, सॉरी हाँ 2 की पावर 16 ही बनता है, जी 2 की पावर 16 बनता है, सर, वो 128 बनता है। कितना बनता है बताओ जरा 8 यार, क्या हो गया है? 2 की वो पावर 8 8 या 64 होता है। 9 तो कह रहा हूँ ना मैं सर। हाँ जी, 2 की पावर 8 जो होता है वो 64 होता है। 9 कह रहा हूँ, मैंने गिना जो था एक बीच में, मैंने कम लिखा होगा। हाँ ठीक है, तो इस तरह चलिए अब आप तो फिर इसमें सर हमने सबको वो 2 की पावर 16 में लिखना है, मतलब कि 8 में आपने नहीं ये लिखना देखा है ना, वही जैसा मैंने आपको अभी बताया ना, रेंज मैंने आपको बता दिया है ना कि 2 की पावर जब 7 में रहते हैं तो हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बात ये है कि अगर आपकी वैल्यू 127 से नीचे नीचे है तो आप 8 बिट में कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वैल्यू इससे ऊपर गई तो आपको 16 बिट में मूव करना पड़ेगा, ठीक है? और सर ये सब हम साइंड नंबर्स में करेंगे ना, अनसाइंड में तो जो नॉर्मल बाइनरी है वही लिखेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर। सर इसकी एक एग्जांपल कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 18 जैसी